नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, ये तस्वीर, ये वीडियो, इस तस्वीर के अलावा और भी कई तस्वीरें मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आखिरकार मानसून जो कमज़ोर बना हुआ है उसकी वजह क्या है और इंडियन ओशन डायपोल या एल नीनो की इस समय करंट स्टेटस क्या है, क्या संभावनाएं दिख रही हैं। और आखिर जुलाई में जब इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव था और एल नीनो भी पॉजिटिव फेज़ में थे, दोनों सामान्य से ऊपर तापमान वाले रीजन थे, तब बारिश हो रही थी और अभी भी दोनों ऊपर हैं, तो क्यों बारिश नहीं हो रही है? तो आपको मैं बता दूं, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि कई बार एटमॉस्फेरिक वेव, जिसको एमजेओ कहते हैं, उसका राउंड लगता है भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर 0 डिग्री से जो ऊपर का रीजन है। इस रीजन पर जब एटमॉस्फेरिक वेव मूव करती है, जैसे ही अरब सागर में एंटर करती है और बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ती है, उसका समय लगता है 3 से 7 दिन का समय होता है। तब यहाँ पर कन्वेक्शन बढ़ जाता है और वो कन्वेक्शन कई बार रिदम में रहता है, तो उसके लिए जिम्मेदार होता है। इसके साथ साथ इंडियन ओशन डायपोल का जो पॉजिटिव फेज था और आईटीसीजेड, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो भूमध्य रेखा के पास हवाओं को अलग करती है, उत्तरी उत्तरी जो हवाएं होती हैं, दक्षिणी हेमिस्फीयर की हवाएं होती हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर की और नॉर्थ हेमिस्फीयर की हवाएं होती हैं, उन दोनों हवाओं के बीच को विभाजित करता है। तो उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट था, इस वजह से अरबियन सी से मॉइस्चर का अच्छा इनफ्लो था, अच्छा करंट यहाँ पर बह रहा था हवाओं के साथ और कन्वेक्टिव क्लाउड्स यहाँ फॉर्म हो रहे थे। पश्चिमी भारत, मध्य भारत और साउथ पेनिनसुलर रीजन पर, केरल के तटों से लेकर कर्नाटक के तट, गोवा, महाराष्ट्र के तट और महाराष्ट्र के इंटीरियर पोर्शन पर, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में, इन भागों में ज़बरदस्त वर्षा रिकॉर्ड की गई। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी अरब सागर में नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो प्रशांत महासागर का रीजन है, जहाँ पर एल नीनो होने के कारण किस तरह से मॉइस्चर उठ तो रहा है यहाँ से, लेकिन ये मॉइस्चर हवाओं के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है। 4 साइक्लोन बने हुए हैं एक साथ। ये आप देखिए, यहाँ पर अमेरिकी सब कॉन्टिनेंट, अमेरिकी महाद्वीप के पास ही एक तूफान है। इसके अलावा एक तूफान और इधर से उठ रहा है, साथ ही साथ एक तूफान यहाँ बना हुआ है, मध्य में एक है, और एक तूफान जो बिल्कुल जापान और कोरिया के तटों पर टकरा रहा है, इसका इम्पैक्ट है। तो और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप और देखेंगे कि जब एल नीनो होता है और जब जो ट्रेड विंड्स होती हैं प्रशांत महासागर से भूमध्य रेखा के ऊपर चलती हैं, भूमध्य रेखा के लगभग 10 से 20 डिग्री ऊपर और 10 से 20 डिग्री नीचे के रीजन में, इस रीजन में, तो यहाँ पर आने के कारण, इन हवाओं के कारण ऑस्ट्रेलिया से लेकर के पूर्वी एशिया के इन तमाम देशों में अच्छी खासी बारिश होती है इस वर्षा के सीज़न में। लेकिन क्योंकि ट्रेड विंड्स कम चल रही हैं, इस वजह से न सिर्फ भारत में कमज़ोर हुआ है मानसून, बल्कि पूर्वी एशिया का भी रीजन प्रभावित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भी बारिश कम हो रही है और ऑस्ट्रेलिया पर बारिश का सीधा संबंध एल नीनो के साथ साथ इंडियन ओशन डायपोल से भी है। इंडियन ओशन डायपोल जब पॉजिटिव होता है तो अफ्रीका और पश्चिमी भारत के या मध्य भारत, दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बारिश ज़्यादा होती है, जबकि यहाँ पर जब यहाँ पर तापमान गर्म होगा तब इंडियन ओशन डायपोल होगा और इन भागों में बारिश बहुत ज़्यादा होगी, यहाँ पर ज़्यादा होगी। लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में, ये जो रीजन है, ऑस्ट्रेलिया भी है, यहाँ पर बारिश कम होगी। इसके उलट अगर इंडियन ओशन डायपोल नेगेटिव होगा, यानी कि समुद्र की सतह का तापमान यहाँ पर गर्म होगा, यहाँ पर ठंडा होगा, तो यहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी यहाँ की तुलना में। लेकिन अभी समुद्र की सतह का तापमान यहाँ ज़्यादा गर्म है यहाँ की तुलना में, इसीलिए इसने भारत के मानसून को जुलाई में अच्छा खासा सपोर्ट दिया था। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि इस समय एनॉमली क्या है, क्या डिफरेंसेस हैं सी सरफेस टेम्परेचर में इंडियन ओशन डायपोल या एल नीनो को लेकर। तो इंडियन ओशन डायपोल की सबसे पहले बात कर लेते हैं। इस समय हम अगस्त के फेज़ में हैं और अगस्त में आप देखिए, ये जगह है, यहाँ पर अगर हम देखें, ये सामान्य का रीजन है, सामान्य का थ्रेशोल्ड वैल्यू है, यानी कि शून्य। कहने का मतलब ये है कि जितना तापमान होता है समुद्र की सतह का औसतन, वो तापमान अगर सामान्य बना रहेगा तो उसे हम सामान्य कहेंगे और इंडियन ओशन डायपोल में पॉजिटिव या नेगेटिव फेज नहीं रहेगा। लेकिन सामान्य से जब नीचे जाने लगेगा, ये आप देख सकते हैं माइनस में, तब उसे हम कहेंगे नेगेटिव फेज में है। ऊपर जाने लगेगा, तापमान बढ़ने लगेगा, तब हम कहेंगे पॉजिटिव फेज में है। तो बढ़ता कहाँ पर है, इस पे, यहाँ पर जब बढ़ेगा तब हम कहेंगे कि पॉजिटिव फेज में है, और यहाँ पर जब घटेगा तब हम कहेंगे नेगेटिव फेज में है। तो इस समय फिलहाल जुलाई से ही, जून के मध्य के बाद से ये बढ़ना शुरू हुआ है और उसके बाद अभी अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक ये पॉजिटिव फेज में ही दिख रहा है। यानी कि ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर सामान्य से अधिक तापमान ही रहने वाला है, जो कि भारत के मॉनसून के लिए अच्छी बात है। लेकिन इस समय कमज़ोर हो गया है। इस समय
अरबियन सी से इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की जो एक्टिविटी है, या एटमॉस्फेरिक वेव की गतिविधियां हैं, या प्रशांत महासागर में बने ये 4 समुद्री तूफान हैं, इन सभी के कारण इस समय भारत के ऊपर मानसून की हवाएं स्ट्रांग नहीं चल रही हैं। और अब हम दिखाते हैं आपको कि एल नीनो के लिए क्या संभावना है। इंडियन ओशन डायपोल के साथ साथ एल नीनो का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन 2019 में इंडियन ओशन डायपोल ने मानसून की रक्षा की थी, मानसून को बचाया था। उसी तरह से इस समय भी जुलाई में भी अच्छी खासी मदद मिली है हमें इंडियन ओशन डायपोल से, लेकिन अभी थोड़ा सा अन्य परिस्थितियां इसके लिए जिम्मेदार हैं कि इंडियन ओशन डायपोल के प्रभाव को कम कर रही हैं। यहाँ पर देखिए एल नीनो की स्थिति, सामान्य प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान जब सामान्य रहता है तब एल नीनो एनसो न्यूट्रल कहते हैं उसको, एल नीनो सदर्न ओसिलेशन न्यूट्रल फेज में माना जाता है, नहीं तटस्थ स्थिति में है, ना तो लानीना है ना एल नीनो है। नीचे जाता है तो अब यहाँ पर लानीना की कंडीशन उसे डिक्लेयर की जाती है, और जब तापमान ऊपर जाता है प्रशांत महासागर के पर्टिकुलर रीजन में, क्षेत्र में, तब उसे हम एल नीनो कहते हैं। तो एल नीनो यहाँ पर आप देखिए जून से पहले ही ये पॉजिटिव फेज में 0.8 डिग्री सेल्सियस यानी लगभग 1 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ऊपर पहुंच चुका था जून के आखिर में आते आते। जुलाई में ये अच्छा खासा बढ़ने लगा था और 1.2 डिग्री से ऊपर पहुंच गया था। ये बड़ा अंतर है, 1.2 डिग्री, 1.4, 1.6, और यहाँ आते आते अब देखिए आने वाले दिनों में यानी दिसंबर तक आप देखेंगे तो लगभग 2.4 डिग्री, 2.5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ऊपर पहुंच चुका होगा प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान औसत से, और एल नीनो उस दौरान बहुत स्ट्रांग फेज में रहेगा। इसे एक तस्वीर में मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। ये देखिए, ये है नीनो 3.4 रीजन में रिकॉर्ड किए जाने वाले तापमान की प्रोबेबिलिटी संभावना, और ये है इंडियन ओशन डायपोल की, जो कि भूमध्य रेखा के ठीक पास में अरब सागर के दक्षिण पश्चिमी इलाकों पर होता है। तो यहाँ पर आप देखिए अगस्त में एनॉमली लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस की है, और अक्टूबर में आते आते 2 डिग्री सेल्सियस, और दिसंबर में आते आते 2.2 डिग्री सेल्सियस, यानी स्ट्रॉन्ग एल नीनो की तरफ लगातार रुख है। तो अब तो खैर 2 महीना बचा है मानसून का, दो से भी कम, लगभग 1.5 महीना। तो इसमें अगर ये इसकी स्थिति रहेगी तो निश्चित तौर पर भारत के मानसून पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट यानी काली छाया पड़ी रहेगी, लगातार ये कमज़ोर करता रहेगा। दूसरी तरफ हम अगर इंडियन ओशन डायपोल की बात करें तो इंडियन ओशन डायपोल का आप देख सकते हैं न्यूट्रल फेज में नहीं है, ना ही नेगेटिव फेज में है, तीनों में पॉजिटिव फेज में है। और 0.8 डिग्री सेल्सियस अगस्त में प्रोजेक्शन था, और अक्टूबर के लिए प्रोजेक्शन +1.2 डिग्री सेल्सियस। तो इंडियन ओशन डायपोल भी कमज़ोर नहीं हो रहा है, लगातार उसी कंसिस्टेंसी के साथ बना हुआ है जिस कंसिस्टेंसी में जुलाई में था। तो कहीं ना कहीं ये जो एल नीनो का प्रभाव है, अगर जो 4 साइक्लोन हमें दिखाई दे रहे हैं, इन 4 साइक्लोनों का प्रभाव कम होता है तो थोड़ा सा पूर्वी क्षेत्र से भले ट्रेड विंड्स यहाँ पर नहीं पहुंचेंगी बंगाल की खाड़ी में, लेकिन इसके बावजूद कुछ मॉइस्चर तो आएगा, और यहाँ से जो यहाँ की जो एनर्जी है उसको ये सिस्टम अपनी तरफ नहीं अट्रैक्ट करेंगे। अगर ये सिस्टम स्ट्रांग होते हैं तो दूर से भी जो आसपास की एनर्जी है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में जो पानी के कण हैं, जिसे पानी की बूंदें कह सकते हैं, बूंदें तो बहुत बड़ी होती हैं लेकिन पार्टिकल्स, टिनी पार्टिकल्स मॉइस्चर के, उसको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं हवाओं के साथ। तो ये नमी सीधे यहाँ आ जाती है, और नमी का कम होना ही मानसून की कमी का कारण बनता है, मानसून की कमज़ोरी का कारण बनता है। और यही पार्टिकल जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, ज़्यादा इकट्ठा होते हैं और ज़्यादा मोटे बादल डेवलप करते हैं, तो यही अच्छी बारिश देता है। तो ये स्थिति है, और इंडियन ओशन डायपोल के बारे में मैंने आपको समझाया ही, उसे एक बार इस तस्वीर के ज़रिए भी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए, ये है इंडियन ओशन डायपोल का पॉजिटिव फेज, जो कि इस समय है। और पॉजिटिव फेज का मतलब ये है भारत का बॉर्डर, ये आप देख रहे हैं। और जैसे ही ये पॉजिटिव होता है, यानी प्रशांत हिंद महासागर का जो भूमध्य रेखा के पास का रीजन है, अरब सागर, बंगाल की अरब जो अफ्रीका का, अफ्रीकन कंट्रीज़ के पास वाला जो रीजन है अरब सागर का, यहाँ पर तापमान समुद्र की सतह का बढ़ जाता है। और जैसे ही यहाँ तापमान बढ़ता है तो अफ्रीकन कंट्रीज़ में, भारत के पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी भागों में बारिश अच्छी होती है, ऐसी संभावना होती है। अगर यही एल नीनो नहीं होता तो इस बार तो कई जगहों पर बाढ़ की विभीषिका आ सकती थी, जिस तरह की विभीषिका हमने कई बार देखी है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में, केरल में, इन सभी भागों में बाढ़ की विभीषिका हमें देखने को मिलती रहती है हर बार मानसून में। इस बार भी कई जगहों पर दिखी है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं। एल नीनो का प्रभाव नहीं होता तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल
यहाँ पर हो सकता था, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इसकी इंडियन ओशन डायपोल की। और यहाँ पर देखिए एल नीनो इंडियन ओशन डायपोल जैसे पॉजिटिव हुआ है तो पूर्वी एशिया का ये रीजन ये कम वर्षा वाला है और ये कम वर्षा वाला, तो यहाँ पर कम बारिश हो रही है। तो ये रही इंडियन ओशन डायपोल की एक तस्वीर और एल नीनो की वर्तमान स्थिति, इंडियन ओशन डायपोल की वर्तमान स्थिति। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि लगभग 16-17 अगस्त से भारत में मॉनसून में कुछ इंप्रूवमेंट होने की संभावना दिख रही है और वो संभावना दिखेगी मध्य भागों की तरफ से। धीरे धीरे बादल पश्चिम की तरफ यानी विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर तक बढ़ने शुरू होंगे। तो उम्मीद कर सकते हैं कि बारिश आने वाले दिनों में बढ़ेगी। लेकिन अभी फिलहाल उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्र, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर भारत और साउथ में कुछ एक जगहों पर, और महाराष्ट्र में, गुजरात में या दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होगी। हरियाणा, पंजाब में थोड़ी बहुत बारिश होती रहेगी ऑन एंड ऑफ, उत्तरी इलाकों में खासतौर पर। तो ये परिस्थितियाँ आने वाले दिनों में रहेंगी। ये बुलेटिन एक ऐसा है बुलेटिन जिसमें कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी होती है और जिन किसान भाइयों को समझनी है चीज़ें उनके लिए बहुत मायने रखता है। तो थोड़ा लंबा हुआ है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो अपनी प्रतिक्रिया वीडियो देखने के बाद ज़रूर लिखें कि आप क्या सोचते हैं इन परिस्थितियों के बारे में। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, जो नेचर है, नेचर किस तरह से बिहेव करेगी, किस तरह से उसका हम पर सीधा या प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा, ये भी हमारे हाथ में नहीं होता है। अपनी राय और प्रतिक्रिया ज़रूर दें। जानकारियाँ अगर ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर करके इन जानकारियों को और लोगों तक पहुँचाएँ। साथ ही साथ चैनल को भी सपोर्ट करें। धन्यवाद।